सी लगती है। राइट जी, वेलकम बैक। दो सहेलियां ज़ाहिर है अगर बैठी होंगी तो बातें तो होंगी, हम तो नहीं रुकेंगे। आप लोग आ गए, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाजिया बेग हमारे साथ हैं। अच्छा, अम्मा की बात कर रही थी। अच्छा, ऐसा होता है कि अम्मा, जाहिर बात है सारे बच्चे उनके लिए बराबर ही होते हैं, मगर क्योंकि बड़ी बेटी जो है वो बड़ा काम करती है तो कोई स्पेशल मिलता है या बस ठीक है? अम्मा ये अम्मा से पूछ के बताओ। अरे नहीं, मतलब होता है ना कि स्पेशल एज इन ऑब्वियसली स्पेशल डील होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे कोई स्पेशल प्रिंसेस टाइप की तरह कोई ट्रीटमेंट मिले, नहीं, मगर वो एक फीलिंग होती है ना कि वो फीलिंग है, मेहनत कर रही है। इट इज़ वेरी मच देयर, है ना, इट इज़ वेरी मच देयर। और उसके लिए मैं अम्मा का जितना थैंक यू करूँ यहाँ पर ऑन एयर बैठ के भी वो भी कम है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स और वो सुनती भी हैं मुझे। और फिर वो मुझे समझाती भी रहती हैं, जो कि बहुत समझाती रहती हैं। इस वक्त हंस रही होंगी वो। और बाकी हर समझ आती है कि नहीं आती? थोड़ी देर के लिए आती, फिर वो दो बने हुए ना, इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाते हैं। इधर से रोकने की कोशिश करती हूँ थोड़ी देर, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं। एंड आई नो कि आप यारों की यार हैं, दोस्तों की दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी लकी दैट वे, यू हैव एक्सीलेंट फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ज़रूरत होती है एक, मतलब आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छे दोस्तों की? क्या तब्दीली आती है? चेंजेस पता है किस तरह से होते हैं रूज? जैसे कि आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, तो उनके अपने मसाइल भी होते हैं, और जब हम फ्रेंड्स बैठते हैं तो हम डिस्कस करते हैं। फिर जब उनके मसाइल सुनता है ना बंदा, तो फिर अपने मसाइल छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपको करके लगा कि होता है ना, कई दफ़ा सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार दिस इज समथिंग एंड यू लुक अप टू दैट, कि अब मुझे इंतजार होता है कि अब वो आए तो मैं देखूं, या अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपका काम था जो आपको पसंद है, आप कहिए जी वो देखिए मेरा काम। अच्छा, इस तरह का एक सीरियल मैंने किया था, उसमें कैरेक्टर डिफरेंट था जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट भी किया। वो हमारे पीटीवी चैनल पे भी ऑन एयर हो चुका है, दिसंबर उसका नाम था। वो सीरियल ऐसा था जिसमें मैं एक पोजेशन वाली लड़की जो होती है, जिसके ऊपर जिन आ गए, वो वाला कैरेक्टर मैंने किया था, विच वॉज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एज वेल। तो वो नथिया गली में जाके करना, शदीद सर्दी थी, -13-14, और उसमें वो सारा परफॉर्म करना वेयरिंग नथिंग एक्सेप्ट फॉर टी शर्ट एंड जीन्स, राइट, स्वेटर वगैरह नहीं है, क्योंकि वो फील ऐसी दिखानी है कि उसको फील ही नहीं हो रहा कुछ भी। तो वो वाला कैरेक्टर, मगर फील तो बहुत हुआ होगा। डोंट आस्क। ऐसा था कि लिटरली कोई हाथ लगाता था ना हाथ पे, तो ऐसे लगता था कि अभी कट जाएगा हाथ, इतना ज्यादा वो ठंड से। क्योंकि नाम क्या था उस प्ले का? दिसंबर। अच्छा, दिसंबर, राइट, दिसंबर मैंने किया था। तो वो उसमें वो जो कैरेक्टर था ना, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टर जो मुझे शायद सारी जिंदगी ना भूले, क्योंकि मैं वो कैरेक्टर दोबारा कर नहीं सकती। What did you feel? Because हम सुनते हैं things, बहुत सारी चीजें फील आप ऐसे, और जब आप उस चीज के अंदर आ जाते हो और आप फीलिंग के साथ कर रहे होते हो, तो आप एक्चुअली यू गो थ्रू ऑल व्हाट यू नो। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगी। हमारे जो प्रोड्यूसर थे खुरम राना, क्या बात है, ही इज अ ब्रिलियंट, नो डाउट, वेरी एक्सीलेंट पर्सन। और उनकी बेगम बाकमाल सादिया, इंशाल्लाह उनको भी जल्द हम लोगों ने बुलाना है। वो ही वॉज सिटिंग ऑन द मॉनिटर एंड आई वॉज डूइंग अ सीन, और था मेरे यहाँ से रात 12:30 बजे का टाइम था, और पीछे उन्होंने सारा मतलब लाइट्स वगैरह और बर्फ़ पड़ रही है एंड ऑल दैट, और फिर मैं उस पोजीशन में आ गई हुई हूँ। तो अब मैं वहाँ बैठी हुई हूँ जिस वक्त, तो वो मॉनिटर पे देख रहे थे, एंड देन आई हैव टू पुट माई हेड डाउन, और फिर मुझे एकदम झटके से ऊपर आना था, एंड देन फिर मुझे स्टेयर करना है एक अपनी फ्रेंड की तरफ ना। तो वो बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, मैंने सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखी हुई थी कि वो क्या फील हो सकता है। बिल्कुल सही। और फिर मैंने मुंह खोल के कुछ आवाज़ें निकालनी थी, उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुमने करना है। मैंने कहा मैं सिर्फ कोशिश करूँगी एक ही दफ़ा हो, क्योंकि सर्दी भी है। राइट। जिस वक्त मैंने वो शॉट दिया ना, तो खुर्रम राना साहब जब वो आएंगे उनसे पूछेगा, वो चेयर से उठ के खड़े हो गए, कहते हैं ये नाजिया ही नहीं है। और जिस वक्त मुझे ये बात, मुझे जब हम वापस आए तो मुझे बाद में पता चली कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो उठ के खड़े हो गए थे, डायरेक्टर साहब जुल्फ़िकार अली साहब थे, वहाँ डायरेक्ट करे थे उसको। तो उन्होंने वो खड़े हो गए, तो जुल्फ़िकार साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया कि रुक जाओ, क्या हुआ है? कहते हैं ये है ही नहीं नाजिया, आगे एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया, बाकी इसके साथ कुछ हो गया है। और वहाँ पे जाकर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की, जो कि पॉजिटिव थी, नेगेटिव नहीं थी। सही। बहुत सारी, लेकिन बड़ा मजा आया। वो बहुत ही, इससे पहले कि नाजिया और कुछ वाकई कुछ हो जाए, यहाँ पे कुछ हो जाए, मेरे टॉपिक। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। बट जब आपने उसको देखा तो यू वर आल्सो स्कैर्ड?
हाँ मतलब मुझे आई थॉट कि ये कोई और कर रहा है, इट्स नॉट मी। मुझे मेरी जो फीलिंग थी ना, आई वाज लाइक मैं नहीं हूँ ये, कोई और कर रहा है, मतलब नॉट एज इन परफेक्ट, बट कोशिश जो मैंने की थी मुझे लगता था कि उसका 10% मैंने दे दिया, जो मैंने एफर्ट किया। दैट्स वेरी गुड। अच्छा तो मैं आई वुड रियली लव टू हैव अ लुक एट दैट, अगर कभी हो सके तो मैं जरूर डेफिनेटली। अच्छा जब आप कैरेक्टर्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की, मगर हम ये देखते हैं कि नाजी आप बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर रहे हो, जबकि इस वक्त बहुत काम हो रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा ड्रामाज में नहीं आते हैं, पीपल वांट टू वॉच योर प्लेज एंड स्टफ। उरूज, एक तो सबसे जो इजी आसान चीज़ है, मैं शायद ऑडियंस भी समझ आएगी, 4 दिन ऑलरेडी एक शो कर रही होती हूँ, वो फिर अगले दिन रिपीट भी होता है, तो वो इतना ज़्यादा चल रहा है, और दूसरा लोगों के साथ एडजस्ट करना, डेट्स के साथ, वो एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। फिर जब ये सर्कल चल ही रहा है 4 दिनों का और लोग मुझे 5 दिन देख लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सपोज हो गई तो फिर शायद लाइफ ख़त्म हो जाती है एक आर्टिस्ट की। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर सारे लोग ऐसा सोचते नहीं है। नहीं, सब लोग नहीं सोचते नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। अब हम नॉर्मली टीवी चैनल्स पे जितने प्लेस देख रहे हैं, हमें वही 4-5 टीम्स ही नजर आती हैं जो हर प्ले में नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग जो है ना, वो मुझे बहुत स्केरी सी लगती है कि यार ये मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा नजर आना शुरू हो गया, अच्छा फ्लां प्ले में भी, फ्लां में भी अभी एक प्ले चल रहा है मेरा ATV पे ऑन एयर हुआ है, फिर कब मिलोगे, मिडास एंटरटेनमेंट, राइट, तो वो बहुत मज़े का, वो भी बहुत अच्छा मुझे मतलब वो कैरेक्टर भी बड़ा मज़े का था। साल में एक भी कर लूँ तो वो मेरे ख्याल से रजिस्टर करने के लिए कि एक्टिंग भी कर रही हूँ, बिल्कुल। हाँ, वही बात है, वो एक जो जिसे कहते हैं ना, दिस वर्ड ठरक, आई वाज अबाउट टू यूज दिस वर्ड, हाँ वो ठरक पूरी हो जाती है, वो तो दैट्स इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट द अदर डे वी वर सिटिंग एंड टॉकिंग के सोहेल साहब भी बैठे थे, कहते हैं बड़ी जोर से एक्टिंग आ रही है, मैंने कहा कर लेते हैं किसी तरह एक्टिंग। कहते हैं वो 2 साल हो गए हैं, मतलब उस तरह से एक्टिंग हो नहीं रही है, डे नाइट एक बंदा जो एक्टिंग कर रहा हो, 30 इयर्स माशाल्लाह सोहेल साहब को भी हो गए। क्या बात है। तो फिर एक अंदर से फीलिंग होती है ना कि यार अब बस कुछ कर लें, अब मैं सोच रही हूँ खुद ही कुछ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा एक मुझे आपसे शिकायत है, वैसे मुझसे जी शिकायत ये कि जब से आई भी हो एक दफा नहीं हंसी वैसे जैसे हंसती हो, क्योंकि यहाँ पे सोहेल साहब नहीं है इसलिए मुझे आके आई थिंक आई हैव टू टिकल यू। नहीं टिकल नहीं होता बिल्कुल नहीं। वो कोई ऐसी बात हम बीच में कर लेंगे, कुछ अच्छी सी। मेरा तो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं अच्छा, तो मैं क्या बात करूं। हाँ ये भी है। थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत शुक्रिया। वी गॉट इट। मजाक कर रही हूं। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड माशाल्लाह। जी मेरी और मेरी सहेली की बातें तो होती रहेंगी, यहाँ पे आपको छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद और बहुत सी बातें होंगी।